बात में आने के लिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब सबको स्क्रीन पर लाइए। राजीव रंजन, आपकी बारी है। राजीव जी, क्या ये खबरें सही हैं? क्या नीतीश जी नाराज हैं? 9 सीटें थी, अब 5 हो गई हैं, और सतीश के सिंह तो ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस से कुछ बातचीत हुई है। राजीव जी, अब देखिए, अफवाहों को पूरी तरह से प्लान करने का एक सुनियोजित वो सिलसिला जारी है, और ये पता नहीं लोगों की मंशा क्या है। जिम्मेदार लोग, एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश के, कांग्रेस से बातचीत हुई, कोई ऑडियो वगैरह आपने टेप उप करा लिया है क्या? कैसे एक राज्य के 9 बार बने मुख्यमंत्री और बिहार के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री, देश के चंद उन राजनेताओं में शुमार हैं जिनके 50 वर्षों का जो पूरा का पूरा जो जीवन है, राजनीतिक जीवन, वो एक मिसाल है, और आपने ऐसी गैर जिम्मेदार टिप्पणी करी। देखिए, मुझे लगता है ऐसे समय में लोगों को मत निराश कीजिए। ऐसी बातें कहने से आपकी प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं ये आपकी प्रतिष्ठा कम हो रही है। अच्छा राजीव जी, लेकिन नीतीश जी नाराज हैं, इसमें तो सच्चाई है ना? नीतीश जी नाराज कोई सच्चाई नहीं। नहीं, देखिए, एक बात समझिए, जिस गठबंधन के जीतने की 100% संभावना है, हर पार्टी चाहती है ज्यादा सीटें मिले, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वो जीत दर्ज करें। सबको ये पता है कि 2 ऐसे अपराजित और ऐसे परफॉर्म करने वाले नेताओं की जोड़ी है एनडीए के पास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शानदार कार्यकाल 20 वर्षों का, 11 वर्षों में देश का कायाकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एनडीए के पास ये 2 नेता है, और एक बड़ी जीत हम हासिल करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो क्यों होनी थी वो क्यों टल गई राजीव जी? फिर कोई औपचारिक आमंत्रण तो गया ही नहीं था। ये सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं, सूत्रों के हवाले से उस पर रोटी बेलने का काम भी शुरू हो जाता है। देखिए, ये सही नहीं है। ऑन रिकॉर्ड अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना जाती और रद्द होने के बाद, फिर सफाई का कोई मतलब था। जीतन राम मांझी का बयान है कि नीतीश जी का गुस्सा जायज है, मांझी जी कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा, जीतन राम मांझी जी भी बहुत ही गंभीर नेता है, बड़े नेता है, अपनी अपनी बातें सब कहते हैं। अब उनकी बात तो उनकी पार्टी के प्रवक्ता रखेंगे, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूं, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हमारे बजाय अगर महागठबंधन की सेहत देखिए तो ज्यादा अभी उस पर भी आ रहा हूं राजीव जी, अभी उस पर भी आ रहा हूं। मैं तो ये कहूंगा, अभी आ रहा हूं, 1 सेकंड में आ रहा हूं। एनडीए सही दिशा में बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन राजीव जी ये तो बताइए, 140 सीट पर आप कभी लड़ते थे और बीजेपी 110 पे लड़ती थी, आज 101 पर कैसे आ गए? बड़ा भाई कोई नहीं है अब, ये तो साबित हो गया। देखिए, इसमें आपको अस्वाभाविक क्यों कुछ ऐसा लग रहा है? पिछली बार चिराग पासवान अलायंस में नहीं थे, तो अब वो अलायंस का हिस्सा बने। चिराग पासवान जी को लोकसभा में जो सीटें मिली उस पर उन्होंने जीत हासिल की। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आपका जो साझेदार जुड़ा है, उसको एकोमोडेट करने के लिए हमने भी कुछ सीटें छोड़ी, बीजेपी ने भी कुछ सीटें छोड़ी। नहीं, लेकिन अब तो बराबर हो गए। कहा जा रहा है कि बराबर का मतलब यह है कि अब नीतीश जी सीएम नहीं बनेंगे, बड़ा भाई नहीं रहे अब। देखिए, बड़ा और छोटा से ज्यादा क्या है, 243 सीटें हमें जीतनी है ना। 101 बीजेपी केवल जीतने के लिए काम करे, हम 101 जीतने के लिए करें, 29 चिराग जी करें, ऐसा नहीं है ना। बीजेपी के पास 142 है। नहीं, मैं जो कह 142 है बीजेपी के पास राजीव जी। नहीं, हमारे पास तो 243 है ना। हम तो अलायंस की पूरी तस्वीर देख रहे हैं, जिसके नेता नीतीश कुमार। नीतीश कुमार नेतृत्व करता है, सरकार बनेगी, उस सरकार के मुखिया होंगे नीतीश कुमार। ठीक है, बस मुझे इतना ही सुनना। अच्छा काम उन्होंने किया। बस जयंत जिज्ञासु, जयंत आपने ये जो शेर कहा है, जरा इसका